पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंतियान और उस बंदे के बीच में बैटल शुरू हो चुका था जिसे भेजा था सीमा ने। अगर यहाँ पर चेंतियान उस बंदे को हरा देता है तो वो आराम से सेक्ट में रह सकता है, लेकिन अगर वो उसको नहीं हरा पाया तो उसकी जान तक जा सकती है। चेंतियान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद वो उस बंदे के साथ मुकाबला करने लग गया था। वो उस बंदे को खूब मारता है। वो बंदा भी चेंतियान को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और सबके सामने मार मार कर धज्जे उड़ा कर रख दी थी चेंतियान ने उस बंदे की, जिस वजह से उस बंदे को अपनी हार माननी पड़ती है। और ये बैटल जो था वो चेंतियान जीत जाता है। उसके जीतते साथ ही सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि चेंतियान ही ये बैटल जीतेगा। पर सीमा जो था उसका दिमाग खराब हो गया था कि चेंतियान ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, वो उसको छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेंतियान को देखते हैं। वो एक ट्रायल देने के लिए आया हुआ था क्योंकि अब जितनी चेंतियान की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो आराम से एक होली डिसेबल बन सकता है, लेकिन जो भी होली डिसेबल बनता है ना उसको एक ट्रायल देना पड़ता है। ट्रायल पास करेगा तभी होली डिसेबल बनेगा। तो वही टेस्ट देने के लिए चेंतियान यहाँ पर आया हुआ था। तो मास्टर चेंतियान को कहने लग जाता है कि देखो, होली डिसेबल बनने के कुछ अपनी ही स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस है जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना होगा। मैंने जहाँ तक सुना है कि ये बात है, एक इविल किंग है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अपने टाइम पर वो ऐसा बंदा था कि वो कभी भी किसी से हारा ही नहीं अपनी पूरी जिंदगी में। वो पूरे नेशन में घुमा, उसके बाद गया 9 हेवन के अंदर। 9 हेवन के बाद वो वापस लौट कर यहाँ आ गया और अब ना वो किसी अपने एक ऐसे डिसेबल की तलाश में है जो उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, लेकिन ढूंढने पर भी उसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो उसकी नजर में काबिल हो। तो इस वजह से वो अपना सेक्लूशन के अंदर चला गया है, इसी ट्रायल के अंदर जहाँ पर तुम जा रहे हो ना अपना ट्रायल देने के लिए, वहीं पर वो इविल किंग तुम्हें मिलेगा। उसको वहां पर रहते हुए करीब 2000 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ना कभी वो बाहर निकल गया और ना ही कोई जानता है कि अभी भी वो अंदर जिंदा भी है या फिर वो मर गया। लेकिन अगर तुम्हें वो इंसान मिला ना इविल किंग, तो तुम समझना कि इस पूरे के पूरे इलाके का, इस पूरे हेवनली माउंटेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है वो। तो चेंतियान देखो, ये जो ट्रायल होगा ना ये आसान नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। तो तुम सच में ये ट्रायल देना चाहते हो? अगर नहीं देना चाहते हो तो तुम्हारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि होली डिसेबल की कुछ लिमिटेशन होती है कि इतना काबिल होगे तुम तभी जाकर तुम होली डिसेबल बन सकते हो। तो तुम्हें अपनी काबिलियत का टेस्ट अंदर जाकर देना होगा जो बहुत हार्ड होगा। जब चेंतियान हामी भरता है तो वो जो मास्टर था वो कहने लग जाता है उसी ट्रायल के गेट के पास कि मैं हूँ तियानजुआन पीक का मास्टर और मैं यहाँ पर लाया हूँ अपने डिसेबल चेंतियान को जो कि आकर ट्रायल देना चाहता है। तो मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको ट्रायल देने की परमिशन दे दीजिए। वो अपनी काबिलियत को दिखाना चाहता है। तो अंदर से आवाज आती है कि मार्शल वेनरेबल रैंक के 6th स्टेज का बंदा, वो भी तुम उसको लेकर आए हो। तुम्हें तो शर्म आ जानी चाहिए कि इतना लो लेवल के बंदे को तुम कैसे यहाँ पर ला सकते हो, वो भी होली डिसेबल बनाने के लिए। लग रहा है कि तुम्हारी जो काबिलियत है ना वो कम होते जानी। जितनी बार भी तुम बंदे को लाते वो पिछली बार से कम ही स्ट्रॉन्ग होता है और अब तो तुम सबसे लो लेवल के बंदे को लेकर आ गए। तो ये सुनने के बाद चेंतियान कहने लग जाता है कि अगर आपको किसी की भी काबिलियत को जज करना है सिर्फ उसके कल्टीवेशन रैंक के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट मेरे लिए है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी कल्टीवेशन काबिलियत को देखकर ही वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता लगाया जा सकता है। इंसान के अंदर हिम्मत और ताकत होनी चाहिए अगर वो किसी से मुकाबला करने जा रहा है। तो अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी पोजीशन थी ना इस हेवनली माउंटेन के नंबर 1 रैंकिंग का बंदा, कुछ ही दिन के अंदर मैं वो आपको बन कर दिखाऊंगा। तो ये सुनने के बाद अंदर जो आवाज आई थी वो सीधा अटैक देकर मारता है चुफेंग के ऊपर और उसकी वो देखना चाह रहा था कि ये चेंतियान यहाँ पर खड़ा भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वो जो ऑरा का प्रेशर था वो चेंतियान को जमीन के अंदर धंसाया जा रहा था, लेकिन फिर भी चेंतियान वहां पर खड़ा होता है। तो बंदा कहने लग जाता है कि कमाल की बात है कि तुमने मेरे डिवाइन सेंस के एक छोटे से हिस्से को आराम से हैंडल कर लिया और तुम जमीन के अंदर धंस कर दफन नहीं हो गए। मुझे लगा था कि तुम सच में अंदर दफन हो जाओगे। तो ठीक है, अगर तुम मेरा ट्रायल देना चाहते हो और तुम मेरे डिसेबल बनना चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं होली डिसेबल बनने में, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें हेवनली पीक जानी होगी, वहाँ का एक स्वॉर्ड सेट होगा, तुम वहाँ जाकर मेरी स्वॉर्ड को लेकर आओ। मैंने अपनी स्वॉर्ड को वहाँ रखा है, अगर तुम वो स्वॉर्ड लेकर आ गए ना तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाऊंगा, तुम्हें होली डिसेबल बना के रहूंगा। तो चेंतियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं आपकी स्वॉर्ड तो ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हो क्या। तुमने अपनी तो एक्सपेक्टेशन बता दी, लेकिन मैं अब तुमसे पूछना चाहता कि तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हो। तो अंदर जो बंदा था ना वो खूब हंसता है, बहुत हंसता है। वो हंसने के बाद कहता है कि जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के मुंह से ये सवाल सुना है। और तो तुम्हें बताऊं, मैं ये सवाल सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में तो आया कि कोई बंदा खुद पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है कि वो मुझसे इस तरह के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पर आता था वो मुझसे भीख मांगता था कि मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए, लेकिन आज तुमने मेरी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाकर मेरा दिल खुश कर दिया। तो जाओ मेरी स्वॉर्ड लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे साथ आगे क्या करना है। तो अब चेंतियान ना बाकी मास्टर वगैरह के साथ उस पीक के अंदर आकर पहुंच चुका था जहाँ पर उस इविल किंग की स्वॉर्ड रखी हुई है।
जैसे चैंपियन यहाँ पर आया था, बाकी के जो मास्टर होते हैं वो किंग्समैन पीक के मास्टर से कहना चाहते हैं कि देखो अभी अभी तो तुमने इस चैंपियन को अपना डिसाइपल बनाया और अभी तुमने इसको मौत के मुंह में डाल दिया, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ना कि होली डिसाइपल बनना कितना मुश्किल होता है और रेयरली कोई ऐसा कर पाता है। हमारे सेट के अंदर भी सिर्फ 2 ही ऐसे होली डिसाइपल है जो बड़ी मुश्किल से अपनी मौत को मात देकर यहाँ तक के पहुंचे हैं और तुम अभी चैंपियन को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन किंग्समैन पीक के मास्टर कहते हैं कि मुझे चैंपियन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आज ही हमारे सेट के अंदर है और आज ही होली डिसाइपल बनकर दिखाएगा। तो बस उसकी काबिलियत का नमूना देखो यहाँ पर आराम से खड़े होकर और सब कुछ वो करता जाएगा। तो चैंपियन जैसे उस स्वॉर्ड के पास आता ना, स्वॉर्ड के अंदर से काफी भयंकर और बाहर निकल कर आता है। चैंपियन देखकर हैरान हो जाता है कि 2000 साल से ये स्वॉर्ड ऐसे ही यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन अभी भी इस स्वॉर्ड का जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो इतना ब्रूटल है कि अच्छे से अच्छे इंसान को सिर्फ अपने इंटेंट से खत्म कर सकता है। इसका स्वॉर्ड इंटेंट इतना ज्यादा काबिल है, तभी तो उस इविल किंग ने इस स्वॉर्ड के जरिए आज तक के कोई भी बैटल जिंदगी में कभी हारा ही नहीं। स्वॉर्ड एम्पायर चैंपियन से कहना चाहते हैं कि चैंपियन तुम्हें पता है जिस तरह की ये स्वॉर्ड है और जिस तरह का मैंने इविल किंग को महसूस किया है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा है जैसा कि मैं अपनी जवानी के टाइम पे हुआ करता था। ऐसा लगता है कि मैं अपने जवान वर्जन को देख पा रहा हूँ। ये बंदा मामूली मुझे नहीं लग रहा, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जल्दी से ये स्वॉर्ड निकालो, उसके पास जो मैं देखना चाहता हूँ कि वो इविल किंग किस काबिल का बंदा है और वो क्या करके दिखा सकता है। तो अब चैंपियन धीरे धीरे करते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसका मकसद था स्वॉर्ड को बाहर निकालना। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा था ना, उसको कुछ अजीब सही विजन दिखाई देने लग जाता है। जैसे वो विजन देखता है उसको वहाँ पर मिलिन नजर आती है और मिलिन यहाँ पर आने के बाद चैंपियन से थोड़ा सा चिपक रही थी। उसे कहना चाहती है कि क्या हुआ चैंपियन, तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गए? तो चैंपियन कहता है कि मिलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगी। मिलिन ही नहीं, यहाँ पर वो लाउजी और भी जितने भी चैंपियन के दोस्त वगैरह थे सब यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे और वो उसके करीब होने की कोशिश कर रहे थे। चैंपियन उनसे कुछ सवाल भी करता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पर, जो करना होगा वो हम ही करेंगे। वो सभी यहाँ पर चैंपियन को अपने मन के अंदर मनमोहित करने की कोशिश कर रहे थे और चैंपियन भी धीरे धीरे उनके कंट्रोल में जाने लग जाता है। वो भी होश खोने लग गया था कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। ऐसा लगा था कि स्वॉर्ड इंटेंट ने यहाँ पर चैंपियन को विजन दिखाना शुरू कर दिया ताकि वो चैंपियन को मैनिपुलेट कर सके और वो अपने मकसद से भटक जाए। वो तीनों लड़कियां यहाँ पर चैंपियन के ऊपर चिपकने लग जाती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम है ना यहाँ पर, हम तुम्हें यहाँ पर हर चीज के मजे देंगे और तुम्हें कभी भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तो तुम यहाँ से जाने का ख्याल अपने मन के अंदर से निकाल दो, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तुम्हें पूरी तरह से एंटरटेन करने के लिए। तुम और ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहते हो हमारी कंपनी को, तो तुम यहाँ पर रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? तो ये देखने के बाद स्वॉर्ड एम्पायर चैंपियन से कहता है कि अबे चैंपियन पगले क्या कर रहा है, तू अपना होश क्यों खो रहा है? तुझे पता है ना कि ये सारे इल्यूजन है, तो फिर भी उनके बातों में क्यों आ रहा है? जल्दी से वहां से बाहर निकल। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जितना भी स्वॉर्ड एम्पायर चैंपियन को कह लेता ना, चैंपियन को उसकी आवाज ही नहीं जा रही थी। स्वॉर्ड एम्पायर भी परेशान कि ये कैसा इल्यूजन है कि मैं यहाँ पर चैंपियन को बताने की भी कोशिश करूँ लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। चैंपियन तो पूरी तरह से इल्यूजन के अंदर घिर चुका है, अब ये इसको ब्रेक कैसे करेगा? अगर वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा? लेकिन चैंपियन के लिए ये इल्यूजन वगैरह उतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं देने वाले थे। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जितने भी यहाँ पर इल्यूजन वगैरह थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो भी उसको मिलियन वगैरह दिखाई देती थी सब वहां से गायब हो चुके थे क्योंकि ये छोटे मोटे इल्यूजन चैंपियन का क्या ही बिगाड़ सकते हैं। और चैंपियन ने सब इल्यूजन को तोड़ दिया था और अब वो वापस से स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है। बाकी के जो मास्टर थे वो लोग कहना चाहते कि आखिर इसने किया क्या? जितनी भी इविल एनर्जी जो आसपास स्वॉर्ड इंटेंट से निकली हुई थी उसने तो चारों तरफ से चैंपियन को घेर लिया था, लेकिन अचानक से वो एनर्जी भाग कैसे गई? क्योंकि उसको नहीं पता था कि यहाँ पर चैंपियन इल्यूजन के अंदर ट्रैप था, उसने इल्यूजन को तोड़ा है तो इविल एनर्जी जो थी स्वॉर्ड इंटेंट की वो सब यहाँ से छट चुकी है और अब चैंपियन बिंदा स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लग गया था आराम से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए। स्वॉर्ड के अंदर से अभी भी स्वॉर्ड इंटेंट बाहर तो निकल रहा था, लेकिन अब जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है ना वो अलग अलग तरह के अटैक में कन्वर्ट हो जाता है और कई सारे अटैक आकर चैंपियन के ऊपर लगने लग गए थे। चैंपियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सारे अटैक को वो झेलने के लिए तैयार था। चैंपियन के अटैक उस स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को यहाँ पर बराबर की टक्कर दे रहे थे और दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। तो सारे अटैक को हैंडल करने के बाद जब चैंपियन उस स्वॉर्ड के एकदम करीब आ चुका ना, तो स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आती है कि तुम आखिर मुझे बचाना क्यों चाहते हो? आखिर तुम्हारा मेरा कनेक्शन क्या है? तुम किस लिए यहाँ पर आए हुए हो? तो चैंपियन कहने लग जाता है कि तुम सभी को इल्यूजन दिखाकर उसको बेवकूफ बनाते हो ना, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं कि इल्यूजन के अंदर से किस तरह से तुम बच पाते हो, तो यही काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो स्वॉर्ड कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, फिर इस खेल को और ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहां पर एक स्पिरिट आ जाती है जो कि ठीक चैंपियन जैसी लग रही थी और ये स्पिरिट बनी थी उस स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट से, मतलब कि ये स्वॉर्ड के इंटेंट से बनी हुई स्पिरिट काफी कमाल की और काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। स्पिरिट चैंपियन कहता है कि चैंपियन मैं तेरे सारे डिजायर, तेरी हर एक फीलिंग को ना महसूस कर सकता हूँ। जब मैंने तुझे विजन दिखाया तो मैंने तेरी हर एक फीलिंग को, सब कुछ को कॉपी करके अपने पास रख लिया, यहाँ तक कि हर एक अटैक को भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए चैंपियन की इंक स्वॉर्ड को तैयार करता है, उसके जरिए चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। मतलब अब चैंपियन जिस तरह के अटैक करेगा ना उसी तरह के अटैक यहाँ पर वो बंदा भी कर पा रहा था जो कि स्पिरिट चैंपियन होता है, लेकिन अपने चैंपियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा यहाँ पर लाइफ और डेथ का स्लैश अटैक देकर मार देता है उस स्पिरिट चैंपियन के ऊपर, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा
चुकी है और स्पिरिट चैंपियन डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन एक बार फिर से स्पिरिट चैंपियन ठीक हो जाता है और चैंपियन से कहना चाहती है कि देखो मैं यहाँ पर कोई स्पिरिट या फिर कुछ और चीज नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा डिजायर हूँ। जिस डिजायर को तुम सोच रहे हो ना, वो डिजायर को मैंने अपना तुम्हारा ही एक रूप दिया। मुझे खत्म करना मतलब कि तुम्हें अपने डिजायर को मारना होगा, तभी जाकर तुम मुझे खत्म कर सकते हो। और डिजायर मारना आसान चीज नहीं होती है, जिसका मतलब यह है कि तुम मुझे भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर खत्म कर सकता हूँ। पर एक चीज की तो तुम्हें दाद देनी होगी कि तुम्हारी जो डिजायर है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले 2000 साल में जितने भी बंदे मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोशिश करने आए हैं, उनमें से वो लोग तो मुझे कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन तुम्हारा डिजायर स्ट्रांग है। लग रहा है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत तो होगी। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। वो जो स्पिरिट चैंपियन था वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। और ये पावर इतनी ज्यादा थी कि जब बाकी मास्टर देखते ना इस चीज को, तो वो लोग हैरान हो चुके थे। वो लोग कहना चाहते कि जब इससे पहले वू तियानजी जो है, जिसने सबसे पहली बार होली डिसाइपल का ट्रायल कंप्लीट किया था, जब उसने भी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश की थी ना, तो उस टाइम भी ऐसा ऑरा बाहर निकल कर नहीं आ रहा था। लेकिन चैंपियन जब यहाँ पर ये काम कर रहा था, उसके अंदर से इतना डेंजरस ऑरा कैसे बाहर निकल कर आ रहा है। तो ऐसा सब देख कर कहना चाहते हैं बाकी मास्टर और किंग्स वन पीक के जो मास्टर थे वो, कि मुझे लगता है कि वू तियानजी ने अपना जो होली डिसाइपल बनने का ट्रायल था उसको ढंग से कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन जब चैंपियन इसको कंप्लीट कर रहा है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कंप्लीट करेगा। और हो सकता है कि वो इविल किंग इस चैंपियन को डिसाइपल बनाने, जो कि वू तियानजी को वो नहीं बनाया था। वू तियानजी सिर्फ ट्रायल कंप्लीट करके अपना, तो अब यहाँ पर वो जो स्पिरिट चैंपियन होता है वो तुरंत ही चला जाता है चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए। और वो चैंपियन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की तैयारी कर रहा था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है चैंपियन के ऊपर, लेकिन फिर भी चैंपियन उसके अटैक को रोकता जाता और अपने सारे अटैक को यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जहाँ उसने अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया था, ये थी उसकी मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड, तो उसने अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया होता है। और जैसे यहाँ पर वो स्पिरिट चैंपियन इस स्वॉर्ड को देखता है, वो हैरान हो चुका था कि भाई साहब ये स्वॉर्ड कैसी है। इस स्वॉर्ड का भी स्वॉर्ड इंटेंट जो है मेरी वाली स्वॉर्ड से काफी हद तक की मैच करता है। कमाल की स्वॉर्ड है ये तो। चैंपियन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए वो जो स्पिरिट चैंपियन था उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। जैसे स्वॉर्ड का ऑरा यहाँ पर फैला था, यहाँ पर वो स्पिरिट चैंपियन पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उस चैंपियन की वाट लग गई, वो गायब हो गया हमेशा के लिए। एक बार जैसे स्पिरिट चैंपियन यहाँ से गायब होता है ना, सब कुछ एकदम ठंडा पड़ जाता है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और जितना भी स्वॉर्ड इंटेंट निकल रहा था उस स्वॉर्ड के अंदर से, वो सब यहाँ से गायब हो चुके थे। लोग हैरान कि आखिर चैंपियन ने यहाँ पर किया तो किया क्या, क्योंकि यहाँ का जितना भी वो स्वॉर्ड इंटेंट था सारा का सारा अटैक गायब हो चुका है, इविल एनर्जी गायब हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया और ये जगह बिल्कुल नॉर्मल से बन गई। लगता है कि चैंपियन की पावर के सामने ये जगह भी कुछ भी नहीं टिक पाई। और जब कुछ यहाँ पर सब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद चैंपियन आता है उसी इविल किंग की स्वॉर्ड के पास और उसको बिंदास एक हाथ से उठा लेता है, क्योंकि जब स्वॉर्ड यहाँ पर बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी तो आराम से चैंपियन ने उस स्वॉर्ड को उठा लिया। और जब देखता है उस स्वॉर्ड को तो देखकर वो काफी इंप्रेस होता है कि मानना पड़ेगा ये स्वॉर्ड बहुत कमाल की है। इविल किंग ने स्वॉर्ड को चुनकर बहुत अच्छा काम किया है। जिसके पास भी स्वॉर्ड होगी ना, ये अपने मास्टर को कभी निराश नहीं करेगी, हर तरह की अटैक में उसका साथ देगी। चैंपियन को तो दिल आ गया था इस स्वॉर्ड के ऊपर। इसके बाद चैंपियन जो था वो कहने लग जाता है कि अपने मास्टर से, मास्टर मैंने ये स्वॉर्ड ले लिया, मुझे लगता है कि हमें ट्रायल देने के लिए वापस जाना चाहिए। मैं इविल किंग से मिलना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ उसको कि मैंने उसकी स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है। चैंपियन तो अब यहाँ पर इविल किंग से मिलने के लिए जा चुका था, लेकिन बाकी के जो लोग थे ना वो लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते। चैंपियन ये किया तो किया क्या इसने, आखिर ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा कैसे हो सकता है। हमने तो सोचा भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन जितना हमने नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा कमाल का ही है। हमें तो लगता है कि वो जो वन तियानजी जिसने पहली बार होली डिसाइपल का टाइटल हासिल किया था, उसका भी अगर मुकाबला चैंपियन से होना तो चैंपियन उसको हरा देगा, क्योंकि उसको तो देखकर लगता है कि वो होली डिसाइपल है लेकिन उतना काबिल नहीं है। लेकिन चैंपियन तो अपना जलवा इतना दिखा चुका है कि बिना होली डिसाइपल बने उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है। हमने तो ऐसे बंदे की काबिलियत को देख लिया जिसकी काबिलियत के बारे में सिर्फ हम सोच सकते थे, वो चैंपियन को देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो चुके थे। बाकी पीक मास्टर किंग्स वन पीक के मास्टर से कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए ना, तो हम अपने पीक के आधे से ज्यादा रिसोर्सेज 80% रिसोर्सेज तुम्हें दे देंगे अगर तुम चैंपियन को हमसे ट्रेड करते हो तो, क्योंकि चैंपियन हमें चाहिए, वो बहुत काबिल बंदा है, हम उसको अपने सेक्ट में अपने पीक में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन किंग्स वन पीक के मास्टर कहते हैं कि देखो माफ करना, लेकिन चैंपियन मेरा है, मेरे पीक को उसने ज्वाइन किया तो मैं उसको कभी भी किसी चीज के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। चैंपियन को तो जलवा छा गया था हर तरफ, आते साथ ही उसने हर तरफ अपना ऐसा रूला जमाया कि सारे लोग अब उसके पीछे ही पड़ चुके हैं, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।